लोग मिले बेजार मिले, ये जुर्म किया जो मैंने कहा, ये जुर्म किया जो मैंने कहा, मुझको मेरा अधिकार मिले, अधिकार मिले, अधिकार मिले, अधिकार, अधिकार, अधिकार। हाँ तो जनाब इंतजार कीजिए एक टांग पर खड़े होकर, और पता कीजिए कि वो कौन है और कहाँ पड़ती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे सिनेमा के पहले शो की टिकट के लिए रिक्शे वाले रात को खिड़की के नीचे सो जाते हैं ना, आपको भी रात को यहीं आ जाना चाहिए था। ए खालिद, हो सकता है उसकी कार आके चली गई हो। क्यों? अभी तो 7 ही बजे, कल तो 8 बजे आई थी। यार तू ऐसा कहकर मेरी जान मत निकाल। तू मुसलमान नहीं हिंदू है, पिछले जन्म में जरूर मजनू रहा होगा, इसीलिए उसकी रूह तुझ में आ गई है। ये ले भाई, ये ले और ये ले। ठीक है, ये चाबी लेकर तूने मुसलमान होने का फर्ज अदा किया है, अब तू जा। ठीक है, बाय बाय। कॉलेज जाने देर हो रही है। मेरी किताब नहीं मिल रही, रात को पढ़ रही थी, आपने कहीं देखी? जी? मेरी किताब। कहीं ये तो नहीं? हाँ यही है, लेकिन यहाँ कैसे पहुँच गई? बताइए ना, मैं रात पढ़ रही थी। आप पढ़ते पढ़ते सो गए थे, और जहां इस हाथ को होना चाहिए था वहां ये दुश्मनी जा विराजमान थी। इसलिए इसे हटाया, तकिए के नीचे रखा और इस गरीब हाथ के लिए जगह बनाई। आप बहुत कुछ तो हया कीजिए। कैसे हया करें? आपने तो किताबें संभाल ली, हम अपने दिल को कैसे संभालें? रहने दीजिए, जैसे बख्श देते हैं। क्या बात है मुन्ना मियाँ, भूत देख रहे हैं गाड़ी को, कुछ गड़बड़ हुई क्या? कुछ नहीं, छोटी बेगम साहिबा को लेकर कॉलेज जा रहा था, एक स्कूटर से टक्कर हो गई, खैर से हुआ कुछ नहीं। क्या है? इसीलिए देर हुई क्योंकि दूसरे रास्ते से आई। हाँ। दूसरे रास्ते से आई क्यों? वो मिल जाता। कौन? वही जिसके स्कूटर के साथ टक्कर हुई। और अगर उसने मुझे पहचान लिया है तो मुझे यकीन है कि वो आज भी और रोज वही खड़ा होगा। मैं नहीं चाहती कि वो मुझे मिले या जाने। तुझे ख्वाहिश नहीं होती उसे मिलने की? तू जानती है कि किसी को भी चाहने वाला बुरा नहीं लगता, लेकिन मेरी शादी हो चुकी है। वो मुझे इतना चाहते हैं कि मैं नहीं चाहती कि किसी की चाहत का जुगनू मेरी राह में आए, तो मैं भी उसी की राह में आ जाऊं। इसलिए लंबे रास्ते से आ गई। एक्सीडेंट के बारे में? नहीं, उनको नहीं बताया। वो ड्राइवर को निकाल देते, गरीब की रोटी छिन जाती। मैंने गरीबी देखी है।
शमा आपा, कितनी खुश लग रही तू। राजा साहब छुट्टी दे दी, खुश इसलिए छोड़ दिए, यानी तेरे को खुश करना आ गया। आपा, इसमें शर्माने की कौन सी बात है, ये भी तो आना चाहिए ना। और तू है भी तो खूबसूरत। और आप नहीं है? भूल गई रास रंग चकड़ी, 3 चीज याद रही, नून तेल लकड़ी। आप ऐसी बातें करेंगी तो मैं चली जाऊंगी। मैं तो आपको बुलाने आई थी कि कुछ दिन मेरे पास महल में आइए। कपड़े संभाल रही हैं? क्यों? मैं गांव वापस जा रही हूँ। गाँव? वहाँ क्या रखा है? तेरी खुशी देखने को आई, सो देख ली। अब यहाँ क्या रखा है तेरे लिए? यहाँ कुछ नहीं है। रखो, कुछ नहीं। गाँव में क्या है? मेरे वास्ते तो कुछ नहीं है। आमोसीन के वास्ते थोड़ा जमीन जायदाद बचा के रखूंगी तो उन्हें के काम आएंगी ना। उनसे मिली थी? किनसे? जिनसे मिलती थी और अब्बू ने रोका था। तब नहीं बताया, अब तो बताइए। काय को जले पे नमक छिड़कती है तू? टूटे हुए कांच को काय को कहती है उंगलियों पे कुरेदने के लिए? बहुत रोली मेरी आंखें, अब और नहीं रोंगी। आपको याद आती है उनकी? तेरे को नहीं आती? अगर कोई तेरे को ऐसे चाहता, तेरे को किसी ने चाहा था शमा? कोई आया था क्या तेरी जिंदगी में? आया था, हवा का झोंका था। न बात हुई न मुलाकात, लेकिन आपकी तो बात हुई होगी। बताइए ना कौन था, कहाँ का था, क्या नाम था उसका? आपे, ये उनकी किताब है? यही है वो? कहाँ है ये? अमित भाई, आपको जेलर साहब ने बुलाया। क्या बात है अमित भाई? मेरे हर एक सवाल का मुझे जवाब आएगा। तू गम ना करे, जिंदगी के इनकलाब आएगा। हो गया? हाँ, चलिए। 12 बजे चले। आइए आबिद साहब, तशरीफ रखिए। दस्तखत कीजिए। आज आपकी सजा पूरी हो गई, आप रिहा हो रहे हैं। वाडा, उनका सामान लाके दो। अभी लाए सर। ये रही आपकी अमानत आबिद साहब, देख लीजिए सब चीजें पूरी हैं। वापस यहीं आना है तो देखना, क्या कमी होगी अगली बार देख लेंगे। वैसे भी रह क्या गया, जो था गंवा दिया हमने, रह गया जो गंवा देंगे।
इस इनकलाबी को मुजरिम ना समझकर शायर समझने की जो आपने ज़ाती इनायत की, उसके लिए बहुत बहुत। अरे वार्डर जी जाओ, उनको बुला के लेके आओ, जल्दी जाओ। फरमाइए। आबिद साहब, ये आप यहाँ छोड़ के जा रहे हैं जो आप यहाँ जेल में बैठ के लिखा करते थे? बाहर लिखता हूँ उसके लिए सज़ा मिलती है, आपके सामने लिखा आपकी मोहब्बत मिली। आप इतने अच्छे इंसान और इतने अच्छे शायर हैं, क्यों बार बार कानून तोड़कर यहाँ आते हैं? ये जगह आपके लिए नहीं है। यही तो प्रॉब्लम है, ना बाहर मेरे लिए जगह है ना यहाँ। 19वीं सदी होती और गालिब होता तो लिखता कि रहिए अब ऐसी जगह चलकर जहाँ कोई ना हो, हम सुखन कोई ना हो, हम नवा कोई ना हो। 20वीं सदी का आदमी हूँ, हम सुखन भी हैं, हम नवा भी हैं। तो उनके और अपने लिए ऐसी जगह तो बनानी होगी जहाँ ढंग से जिया जा सके। ये तो आप लोग बरसों पहले कर चुके हैं। तेलंगाना में ही नहीं, बिहार और बंगाल में भी। क्या हासिल हुआ सिवाय परेशानी के? परेशान मैं कहाँ, तुम भी तो हो ए दोस्त। जिसे बदलना है वो दुनिया तुम्हारी है, और बदले बिना न जी सकोगे तुम न मैं। ये लड़ाई मेरी नहीं दोस्त, तुम्हारी है। ठीक है, जो है खुश हम भी नहीं, लेकिन ये रास्ते जो आप लोग। हमारा रास्ता कहाँ है? अब तो लोग खुद लड़ रहे हैं। गरीब बस्तियों में शराब के ठेकों के खिलाफ, जंगलात काटकर डैम बनाने के खिलाफ, सियासत में बेईमानी और फिरका परस्ती के खिलाफ। मगर भड़काते तो आप ही लोग हैं ना, अब हालात भड़का रहे हैं। एक बात कहूं, आप जुबैदा बेगम से शादी कर लीजिए। हालात पूरे तो नहीं, मगर आपके लिए बदल जाएंगे। वो भी करके देख लिया, मगर सितमगर है कि मेरे मरने पे भी राजी ना हो। कौन, माँ बाप या लड़की? आदमी जब अपनी तकदीर दूसरे को सौंप देता है तो न वो अपना रहता है न तकदीर उसकी रहती है। जियो तो अपनी जिंदगी जियो, मरो तो अपनी मौत मरो। यही अब तक कहा है, अब फिर जाकर यही कहूँ। कैसे हैं चाचा? ठीक है। भाई ठीक? साबिर अली साहब, साबिर अली साहब। भाई साहब, यहाँ साबिर अली साहब रहा करते थे, यहीं रहते हैं, कहीं चले गए हैं? वो तो छोड़ के चले गए। छोड़ के चले गए? या कुछ पता है, आपको मालूम है कहाँ गए? राजा हशमत अली जी है ना, हशमत अली? हाँ, उनका छोटा महल में रहते हैं, अब वहीं रहते उन्हें। यहाँ से छोड़ के चले गए यहाँ से। तुम्हारे गांव गया था, पता चला तुम यहाँ हो। तुम्हारे पुराने घर भी गया था। काय को मारे मारे फिरते, अब क्या बचा है? कुछ नहीं बचा, भूल गई मुझे।
तुमसे गांव में मिला, उसके बाद जेल चला गया, अभी छूटा हूं। मैं वही हूँ जो तुमको छोड़ दी। मैं भी वही हूं जो तुम्हें छोड़ नहीं पाया, आज भी नहीं। अब्बाजान मेरे लिए एक मकान छोड़ गए हैं। जेल जाता हूं, उसमें ताला पड़ जाता है, मुझे आकर खोलना पड़ता है। मेरे को काय को बोल रहे? उसको खुला रखो, उस मकान की चाबी मुझसे ले लो। जब लेना थी तब तो नहीं लिए। लेने का कोई वक्त नहीं होता। इंकलाब का इंतजार कर रहे हैं, न अब तक आया है, न लगता है कि आएगा। फिर भी जी रहे हैं, लड़ रहे हैं। मेरे साथ आ जाओ जुबैदा। कौन है ये? कहाँ से आए हैं? खाला, मेरा नाम आबिद है। मैं इन्हें बहुत पहले से जानता हूँ, इनसे मिलने के लिए आया। आबिद? कौन आबिद? अरे बताओ कौन है ये? अम्मी आप अंदर चलिए, मैं पूछ लूंगी। नहीं शमा, मुझे पूछने दे। जुबैदा कौन है ये? और ये यहाँ क्या कर रहा है? अम्मी आप मुझसे बाद में पूछिएगा, मैं बताती ना। आप जाओ, आप जाओ ना। नहीं, ये नहीं जाएंगे। ये वही है? आप वही हैं जो आपा को चाहते थे? जी हाँ, और अब भी चाहता हूँ। तो फिर मेरे साथ आइए। आइए। अम्मी, आपने अब्बू से बात की? किस बारे में बात? मेरे बारे में अम्मी, कि मैं इम्तिहान के बाद क्या करूंगी। नहीं, बात नहीं की। तो कर लीजिए, या तो मुझे आगे पढ़ाई करने दीजिए या कोई काम करने दीजिए। ये दोनों ने पढ़ लिख के क्या कर लिया? इसीलिए तो कह रही हूँ अम्मी, या तो मुझे लाइब्रेरियन का कोर्स करने दीजिए या स्टेनोग्राफी का। उससे क्या होगा? फौरन नौकरी मिल जाएगी। तू स्टेनो बनेगी, दफ्तर में नौकरी करेगी। तो पता है क्या होता है उन लड़कियों के साथ जो दफ्तर में नौकरी करती हैं? भाईजान, जो लड़कियां होने देती हैं उनके साथ घर में भी हो जाता है, और जो नहीं होने देती उनके साथ दफ्तर में भी कुछ नहीं होता है। हमारे मजहब में इसका हुक्म नहीं है। आप कह रहे हैं भाईजान, अरबी पढ़ने के बाद लेके आऊं हदीस जिसमें लिखा है लड़कियां इस्तेदाद के मुताबिक घर में भी काम कर सकती हैं और बाहर भी? कुछ भी हो जाए, इस घर में बेहयाई का खेल नहीं होगा। तो क्या करूं? पढ़ लिख कर मुफ्त की रोटियां तोड़ूं? ये बेहयाई नहीं है? क्या कहा तूने? क्या कहा? इसे कह दीजिए अपनी जुबान पर काबू रखे। तुझसे क्या कहा उसने? मुझसे कहा है, मुझे बेहया कहा है। भाईजान, मैंने आपसे नहीं कहा है कुछ भी। मैं मुफ्त की रोटियां नहीं तोड़ सकती अम्मी। तो मैं तोड़ रहा हूँ? मुझे नहीं मालूम। देखिए देखिए कैसे घुमा फिरा कर बिला वस्ता मुझे क्या कह रही है। भाईजान, मैं अपने लिए कह रही हूँ। एक तरफ तो कहते मुसलमानों को नौकरियां नहीं मिलती, ठीक है, ताज्जुब होता है, लेकिन क्या करते हैं वो? पढ़ते हैं, वो पढ़ते हैं जिससे नौकरी मिले, कंपटीशन में बैठते हैं क्या? भाईजान, वहाँ रोल नंबर्स होते हैं, हिंदू मुस्लिम का नाम नहीं होता। ये गलत नहीं कह रही है। तुम दोनों ने क्या कर लिया? आज तक कोई काम किया है? मेरी बात कीजिए, मैंने कोशिश तो की, मुझे नौकरी नहीं मिली तो मैं क्या करूं? क्यों? महल में काम नहीं मिला क्या? फूफा जान ने अपना सारा काम आप पर नहीं छोड़ दिया था? उस काबिले गारत का नाम मेरे सामने ना ले, उसी ने मुझे तबाह किया है। उन्होंने क्या किया है? अगर वो असगर अली की बेटी का निकाह ना रुकवाते तो मैं कब का अरब के मुल्कों में चला गया होता। और वो बेचारी लड़की, उसका क्या होता? उसका क्या होता? यहाँ से बेहतर होती वो। यहाँ क्या हो रहा है उसका? कम से कम बिकी तो नहीं, कुर्बानी की भेड़ की तरह। उससे बदतर है वो। या तो वो कुंवारी रहेगी या किसी बूढ़े के सर मल ली जाएगी, फिर वो साबिर अली की बेटी की तरह बेवा बनेगी।
उनकी छोटी बेटी तो नहीं बनी, वो तो महल में आ गई है। नाज़नीन, उस झाड़ू गिरी का नाम ना ले, उसी ने हमारा बेड़ा गर्क किया है। अम्मी अगर वो ना आती तो इम्तियाज अली की बेटी आती। असली बेड़ा गर्क तो फूफी जान और अब्बू ने किया है। अगर फूफी जान उन पर गलत तोहमत न लगाती और ये साहब असगर अली की बेटी को बेचने की कोशिश न करते तो फूफा जान भले ही दूसरी शादी कर लेते, लेकिन फूफी जान को कभी तलाक न देते। सुनिए सुनिए, ये और उसकी कतरीनी जबान की खुराफात सुनिए। मुरीदे इल्जाम को बख्श रही है और हम पर इल्जाम लगा रही है। मैं नहीं लगा रही भाईजान, लेकिन महल के अंधेरे गोशे में पड़ी फूफी जान को तो सुनिए, वो क्या कह रही है। नहीं नाज़नीन, उन्होंने कुछ नहीं किया, मैंने और मेरे अपनों ने किया है। मेरा किया मेरे सामने है। मैं वहां हूँ जहाँ मैंने कभी अपनी नौकरानियों को भी नहीं रखा। उन्होंने आपको यहाँ भेजा है? वो तो इतने खुदा तरस है, एक सांस में तलाक भी नहीं दिया। वो तो मुझे पूरी इज्जत और मेहर दे रहे हैं। ये मैं ही हूँ जो अपने आप को माफ नहीं कर पा रही हूँ। ये जुर्म किया जो मैंने कहा, ये जुर्म किया जो मैंने कहा, मुझको मेरा अधिकार मिले, अधिकार